जब भी हमारे जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो हम कहने लगते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हम कैसे पता करें कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। शायद श्याम बाबा हमें कुछ संकेत देते हैं जो ये बताते हैं कि बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बाबा आपकी परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों में लेते हैं। आपका विश्वास अगर हर परिस्थिति में कायम रहता है तो बाबा की परीक्षा में आप पास हो जाते हैं। थोड़ा भी डगमगाए या फिर ईश्वर पर से विश्वास उठ जाए तो आप उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको यहाँ जानकारी मिलने वाली है कि ईश्वर कब परीक्षा लेते हैं और जब वो परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या क्या होने लगता है। तो श्याम भक्तों, भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जिन पर वे विश्वास करते हैं और वे देखते हैं कि कौन कब तक धर्म का पालन करता रहता है और मेरी राह पर चलता रहता है और उनकी परीक्षा में पास हो पाएगा भी या नहीं, वो देखते हैं। तो श्याम भक्तों, आप बात करेंगे हम कि इन संकेतों के बारे में जो इंसान के साथ होता है जब भगवान उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो उसके पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ भरोसा श्याम का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो पहला संकेत है कि हमारे जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि श्याम भक्तों, अगर बाबा जब आपकी परीक्षा ले रहे होंगे तो दुख इतना मिलेगा, आपको अपार दुख मिलेगा, सब तरफ से आपको दुख मिलेगा। हर दरवाजे मान लीजिए कि आपके बंद हो जाएंगे और व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आएगा। व्यक्ति हमें एकदम अकेला महसूस करेगा। उसका परिवार भी दूर हो जाएगा उससे, उसके रिश्ते नाते दूर हो जाएंगे और उसका जो भी काम है वो सारा काम बंद हो जाता है और उसके बाद उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। सब कुछ सारी तरफ से निराशा के बाद ही वो जब भगवान को पुकारता है कि बाबा अब सिर्फ आप ही हो, जब वो समर्पण की भावना से बाबा को पुकारता है तभी बाबा तभी उसे समझते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे साथ में खड़ा रहा है। कहने का मतलब है क्या कि मेरा नाम लेता रहा है। नाम जबकि बहुत 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 महिमा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी हम लोग बात करते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा ले रहे हैं तब आपके साथ क्या होगा। जो कुछ भी होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए कि हीरे को रगड़े जाने पर ही वो चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। उसी तरह आपका जीवन भी कठिनाइयों से गुजरता है। बाबा जब आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं और आप हर चुनौतियों का सामना जो हंसकर करते हुए आगे बढ़ता है, एक दिन उसको सफलता ज़रूर ही मिलती है। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। जब आपको सफलता मिलती है तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। उस दिन आपको समझ में ज़रूर आएगा कि आपको कामयाब बनाने के लिए ये कठिन परिस्थिति से गुजरना बहुत ज़रूरी था। भगवान आपको सबका आईना दिखाते हैं कि कौन कैसा है, नहीं है। इसीलिए बाबा आपकी परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि आप तो ये नहीं ना जानते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। बाबा परीक्षा के दौरान आपको ये पहचान करा देते हैं कि कौन आपका अपना है, सगा है, कौन एकदम सबसे ज़्यादा सगा कौन है और कौन पराया है। दुख के समय में ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा संकेत है कि भगवान पे भरोसा
हमारा उठ जाता है। व्यक्ति का भरोसा, दूसरा संकेत ये है कि व्यक्ति का भरोसा भगवान पर से एकदम ही उठ जाता है, बाबा पर से, या फिर कुछ भी उसे भगवान के बारे में कोई बात करना ही अच्छा नहीं लगता है। वो पूरी तरह से वो टूट जाता है और ईश्वर पर से उसका विश्वास कम होने लगता है। कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना तक छोड़ देते हैं और वो नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि वो अनेक उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते हैं और न समझ पाते हैं कि उन रास्ते पर, वो धर्म के रास्ते पर जब वो चलेंगे तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बाबा उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तो श्याम भक्तों, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इस कठिन परीक्षा में बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो बीच राह पर ही चले जाते हैं, छोड़ देते हैं और बुरे बन जाते हैं, गलत राह पकड़ लेते हैं। जो परीक्षा में पास होता है और जिसे खुद पर विश्वास होता है, ईश्वर पर विश्वास होता है, श्याम बाबा पर विश्वास होता है, चाहे कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है और श्याम बाबा पर हमेशा भरोसा रखता है। कभी भी उनका भरोसा डगमगाता नहीं है, क्योंकि अगर हम भरोसा रखेंगे तो एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ बाबा पर समर्पण कर देना चाहिए। दुख के समय में इंसान अकेला दुख अकेला इंसान के साथ नहीं आता है, वो भगवान का साया भी साथ लेकर आता है। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान की माया में ही कुछ ऐसा छुपा होता है जो वो हमारी परीक्षा हर तरह से लेते हैं। जीवन में कुछ ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है जब लोग को समझ में आता है कि जब दुख बहुत ज़्यादा आ जाता है तब लोगों को समझ में आता है कि सुख की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू थी उनके लाइफ में। जैसे कि किसी भूखे को ही पता होता है कि अन्न की क्या कीमत है, और जिसके घर पर छत नहीं है, जिसके छत नहीं है, जिसका घर अपना नहीं है, उसे ही पता होती है अपने घर की वैल्यू कि क्या होती है। सुख और दुख दोनों ही प्राप्त जिसे है, वो इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे दुख और सुख दोनों ही मिले हैं, उसके जीवन का हिस्सा बने हैं। और दुख तो हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जो हर किसी के लाइफ में आता है, चाहे वो कभी भी आए। किसी ने बचपन में दुख देखे होते हैं, किसी ने बाद में दुख देखते हैं, कोई बुढ़ापा में दुख देखता है। तो दुख और संघर्ष जो जीवन में करते हुए, बाबा का नाम लेते हुए जो आगे बढ़ता है, उसका जीवन कभी भी निराशामय नहीं होता है। बाबा उसके जीवन को संभालने के लिए खुद आते हैं नीले पर सवार होकर। आप लोग बस विश्वास रखिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो तीसरा संकेत कौन सा है। तो वो तीसरा संकेत है, जब हमारा बाबा परीक्षा ले रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत दया की भावना भी आने लगती है। हमारे मन में इतनी दया आने लगती है कि जब हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं, मान लीजिए कि उस समय कोई भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने अपनी भूख का निवाला में से किसी को कुछ दे दिया, मान लीजिए, तो वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था पर आपने किसी और को दे दिया वो अपना हिस्से का खाना, तो वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। और इस समय भी भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। आप बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग से मिलते हैं उस समय, और आपके मन में उनके प्रति दया की भावना जगने लगती है। तो वो भी बाबा ही आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं उस समय भी। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान किसी न किसी रूप में भक्त की परीक्षा लेने आते हैं। आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। तो
जय श्री श्याम दोस्तों। आपको ये कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट में हमें। जय श्री श्याम। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। भरोसा श्याम का है। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।